जय श्री राधे। प्रिय सनातन धर्मानुरागी बंधुओं व माताएं, वैदिक ऋषि चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा आप सबको श्रवण करा रहे हैं। आज आप चतुर्विंशोध्याय 24वें अध्याय की कथा को श्रवण करेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। वंदे वंदारु मंदारम वृंदावन विनोदिनं वृंदावन कलानाथं पुरुषोत्तम अद्भुतं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मन्दं हसन्तं प्रभयालसन्तं जनस्य चित्तं सततं हरन्तं वेणुं नितान्तं मधुवादयन्तं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ॐ चतुर्विंशोऽध्याय। मणिग्रीव उवाच। चमत्कारपुरे रम्ये द्विजित् विद्वज्जनसमाकुले मम वासस भवत्तत्र धर्मपत्न्या सद्विज। धनाढ्यस्य पवित्रस्य परोपकृतिशालिनो कदाचित् दैवयोगेन दुर्बुद्धि समपद्यत। मणिग्रीव जी बोले, हे द्विजों, विद्वानों से पूर्ण और सुंदर चमत्कार पूर्व में धर्मपत्नी के साथ मैं रहता था। धनाढ्य, पवित्र आचरण वाला, परोपकार में तत्पर मुझको किसी समय संयोग से दुष्ट बुद्धि पैदा हो गई। दुष्ट बुद्धि के कारण मैं अपने धर्म का त्याग किया, दूसरे की स्त्री का सेवन किया और नित्य अप्रिय वस्तु का पान किया। चोरी, हिंसा में तत्पर रहता था, इसीलिए बंधुओं ने मेरा त्याग किया। उस समय महाबलवान राजा ने मेरा घर कब्जे में कर लिया। बाद में बचा हुआ जो कुछ धन था उसको बंधुओं ने ले लिया। इस प्रकार सभी से तिरस्कृत होने के कारण मैं वन में निवास किया। स्त्री के साथ इस घोर वन में निवास करते हुए मुझ दुरात्मा का नित्य जीवों का वध कर जीवन निर्वाह मैं अपना करता हूँ। हे ब्रह्मन, इस समय आप मुझ पातकी पर अनुग्रह करें। प्राचीन पुण्य के समूह से आप इस घोर वन में आए हैं। हे महामुने, स्त्री के साथ मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप उपदेश रूप प्रसाद से कृतार्थ करने के योग्य हैं। जिस प्रकार के करने से मेरी तीव्र दरिद्रता इसी क्षण में नष्ट हो जाए और अतुल वैभव को प्राप्त कर मैं यथा सुख विचरण करूं। उग्रदेव उवाच। कृतार्थोऽसि महाभाग यदातिथ्यं कृतं मम अतस्ते भावि कल्याणं सपत्निकस्य साम्प्रतम्। कहते हैं, उग्रदेव जी बोले, हे महाभाग, तुम कृतार्थ हो गए हो। जो तुमने मेरा आतिथ्य सत्कार किया, इसीलिए इस समय स्त्री सहित तुमको होने वाले कल्याण को कहता हूं। जो बिना व्रत के, बिना तीर्थ के, बिना दान के, बिना प्रयास के तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी, ऐसा मैंने विचार किया है। इसके बाद तीसरा पुरुषोत्तम मास आने वाला है। तीसरे महीने में पुरुषोत्तम मास आ रहा है। उस पुरुषोत्तम मास में सावधानी के साथ विधि पूर्वक तुम दोनों स्त्री पुरुष श्री पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए दीप दान करना। उस दीप दान से
तुम्हारी यह दरिद्रता जड़ से नष्ट हो जाएगी। तिल के तेल से दीपदान करना चाहिए। वैभव के होने पर घृत से दीपदान करना चाहिए, परंतु इस समय वन में वास करने के कारण घृत या तेल इनमें से तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। हे अनघ मणिग्रीव, पुरुषोत्तम मास भर स्त्री के साथ नियम पूर्वक इंगुदी के तिल से तुम दीपदान करना। स्त्री के साथ इस तालाब में नित्य स्नान करके दीपदान करना। इसी प्रकार तुम इस वन में 1 माह व्रत करो। तुम्हारे अतिथि सत्कार से प्रसन्न मैंने यह वेद में कहा हुआ तुम दोनों स्त्री पुरुष के लिए उपदेश किया है। विधिहीन भी दीपदान करने से मनुष्यों को लक्ष्मी की वृद्धि होती है। यदि पुरुषोत्तम मास में दीपदान की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते हैं कोई, समस्त तीर्थ समस्त शास्त्र पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला को भी नहीं पा सकते। योग दान सांख्य समस्त तंत्र भी पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला को नहीं पा सकते। हे मणिग्रीव, कृच्छ चांद्रायण आदि समस्त व्रत पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते हैं। वेद का प्रतिदिन पाठ करना, गया श्राद्ध, गोमती नदी के तट का सेवन पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला के बराबरी नहीं कर सकते। हजारों ग्रहण सैकड़ों व्यतिपात पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते हैं। कुरुक्षेत्र आदि श्रेष्ठ क्षेत्र, दंडक आदि वन में पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। हे वत्स, यह अत्यंत गुप्त व्रत जिस किसी के कहने लायक नहीं है, यह धन धान्य पशु पुत्र पौत्र यश और वाहन को देने वाला है। वंध्या स्त्री के वंध्यत्व को नाश करके वाला है और स्त्रियों को सौभाग्य देने वाला है। राज्य से गिरे हुए राजा को राज्य देने वाला है और प्राणियों को इच्छानुसार फल देने वाला है। यदि कन्या व्रत करती है तो गुणी चिरंजीवी पति को प्राप्त करती है। स्त्री की इच्छा करने वाला पुरुष सुशीला और पतिव्रता स्त्री को प्राप्त करता है। विद्यार्थी विद्या को प्राप्त करता है और सिद्धि को चाहने वाला अच्छी तरह सिद्धि को प्राप्त करता है। खजाना को चाहने वाला खजाना को प्राप्त करता है। मोक्ष को चाहने वाला मोक्ष को प्राप्त करता है। बिना विधि के बिना शास्त्र के जो पुरुषोत्तम मास में जिस किसी जगह दीपदान करता है वह इच्छा अनुसार फल को प्राप्त करता है। हे वत्स, विधि पूर्वक नियम से जो दीपदान करता है तो फिर कहना ही क्या है। इसीलिए पुरुषोत्तम मास में दीपदान करना चाहिए। मैंने इस समय यह तीव्र दरिद्रता को नाश करने वाला दीपदान तुमसे कहा। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूं। अगस्त्य उवाच इत्युक्ता विप्रवर्योऽसौ प्रयागं संजगामः द्विभुजं मुरलीहस्तं मनसा श्रीहरि स्मरन्। अगस्त्य मुनि जी बोले, इस प्रकार वह श्रेष्ठ ब्राह्मण मन से 2 भुजा वाले मुरली को धारण करने वाले श्री हरि भगवान का स्मरण करते हुए प्रयाग को गए। वे दोनों अपने आश्रम से उग्रदेव के पीछे जाकर उनके पास कुछ मास पर्यंत वास करके प्रसन्न मन हो दोनों स्त्री पुरुष उग्रदेव को नमस्कार कर फिर अपने आश्रम को चले आए। अपने आश्रम में आकर भक्ति से पुरुषोत्तम में मन लगाकर ब्राह्मण की भक्ति में तत्पर उन दोनों स्त्री पुरुष ने 2 मास बिताया। 2 मास बीत जाने पर श्रीमान
पुरुषोत्तम मास आया। उस पुरुषोत्तम मास में वे दोनों गुरु भक्ति में तत्पर हो दीपदान को करते रहे। प्रतिदिन दीपदान करते थे। आलस्य को छोड़कर वे दोनों ऐश्वर्य के लिए इंगुदी के तेल से दीपदान करते रहे। इस प्रकार दीपदान करते हुए उन दोनों को श्री पुरुषोत्तम मास बीत गया। उग्रदेव ब्राह्मण के प्रसाद से शुद्धांतकरण होकर समय पर काल के वशीभूत हो इंद्र की पुरी को गए। वहां होने वाले सुखों को भोग कर पृथ्वी पर भारत खंड के में उग्रदेव के प्रसाद से श्रेष्ठ जन्म को उन दोनों स्त्री पुरुष ने धारण किया। पूर्व जन्म में जो तुम मृग की हिंसा में तत्पर मणिग्रीव थे, वह वीरबाहु के पुत्र चित्रबाहु नाम से प्रसिद्ध राजा हुए। इस समय यह चंद्रकला नाम की जो तुम्हारी स्त्री है, वह पूर्व जन्म में सुंदरी नाम से ही तुम्हारी स्त्री थी। पतिव्रत धर्म से यह तुम्हारे अर्धांग की भागिनी है। जो स्त्री पतिव्रता होती है, वे अपने पति के पुण्य का आधा भाग लेने वाली होती है। श्री पुरुषोत्तम मास में इंगुदी के तेल से दीपदान करने से तुमको यह निष्कंटक राज्य मिला। जो पुरुषोत्तम मास में घृत से अथवा तिल के तेल से दीपदान करता है, तो फिर कहना ही क्या है। श्री पुरुषोत्तम मास में दीपदान का यह फल कहा है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। जो उपवास आदि नियमों से श्री पुरुषोत्तम मास का सेवन करता है, तो उसका कहना ही क्या है। वाल्मीकि उवाच चित्रबाहु चरितं पुरातनं सन्निरूप्य कलशोद्भवो मुनिः सत्कृति समधिगम्य तत्कृता मच्छया शिशमुदीर्य निर्ययौ। वाल्मीकि मुनि जी बोले, इस प्रकार अगस्त्य मुनि राजा चित्रबाहु के पूर्व जन्म का वृतांत कहकर और राजा चित्रबाहु से किए गए सत्कार को लेकर तथा अक्षय आशीर्वाद देकर चले गए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री बृहत् नारदीय पुराणे पुरुषोत्तममास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे दृढ़धन्योपाख्याने दीप महात्म्य कथनम नाम चतुर्विंशोऽध्याय। एक बार बोलो प्रेम से श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। प्रिय बंधु, श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा जब संपन्न हो, तदुपरांत विष्णु सहस्रनाम, विष्णु अष्टोत्तर शतनाम, नारायण अष्टोत्तर शतनाम, श्री हरिनाम संकीर्तन के द्वारा तुलसी पत्र पुष्पदल अपनी सामर्थ्यानुसार चढ़ाकर तदुपरांत भगवान की आरती करें। जय श्री राधे। श्री नंद कुमाराष्टकम। सुंदर गोपालम उर्वनमालम नयन विशालम दुःखहरम वृंदावन चंद्रमानंद कंदम परमानंदम धरणिधरम वल्लभ घन श्यामम पूर्ण कामम अत्यभिरामम प्रीतिकरम भजनंद कुमारम सर्वसुखसारम तत्त्वविचारम ब्रह्म परम सुंदर बारिज बदनम निर्जित मदम मदम आनंद सदनम मुकुटधरम गुंजाकृतहारम विपिन बिहारम परमोदारम चीरहरम वल्लभ पटपीतम कृत उपबीतम कर्णवनीतम विबुधवरम भजनंद कुमारम सर्वसुखसारम तत्त्वविचारम ब्रह्म परम शोभित मुखधूलम यमुनाकूलम निपट अतुलम सुखदतरम मुखमंडित रेणुम चारित धेनुम वादित वेणुम मधुर सुरम
वल्लभमति विमलम शुभ पद कमलम नकरुचि अमलम तिमिरहरम भज नंद कुमारम सर्व सुख सारम तत्व विचारम ब्रह्म परम सिर मुकुट सुदेशम कुंजित केशम नटवर वेशम काम बरम मायाकृत मनुजम हलधर अनुजम प्रीति तदनुजम भारहरम वल्लभ ब्रजपालम सुभग सुचालम हित मनुकालम भावबरम भज नंद कुमारम सर्व सुख सारम तत्व विचारम ब्रह्म परम इंदीवर भासम प्रगट सुरासम कुसुम विकासम बंशीधरम हृत मन्मथ मान रूप निधानम कृत कलकानम काचेतहरम वल्लभ मृदुहासम कुंज निवासम विविध विलासम केलिकरम भज नंद कुमारम सर्व सुख सारम तत्व विचारम ब्रह्म परम अति परम प्रवीणम पालित दीनम भक्ताधीनम कर्म करम मोहनमति धीरम फणिबल वीरम हत पर वीरम तरल तरम वल्लभ ब्रज रमणम बारिज बदनम हलधर शमनम शैलधरम भज नंद कुमारम सर्व सुख सारम तत्व विचारम ब्रह्म परम जलधर धुति अंगम ललति तिरंगम बहुकृत रंगम रसिकबरम गोकुल परिवारम मदनाकारम कुंज विहारम गूढ़तरम वल्लभ ब्रजन चंद्रम सुभग सुचंदम कृत आनंदम भ्रांतिहरम भज नंद कुमारम सर्व सुख सारम तत्व विचारम ब्रह्म परम वंदित युग चरणम पावन करणम जगदुद्धरणम विमलधरम कालीय शिर गमनम कृत पाणि नमनम घातीय यमनम मृदुलतरम वल्लभ दुख हरणम निर्मल चरणम असरण शरणम मोक्तिकरम भज नंद कुमारम सर्व सुख सारम तत्व विचारम ब्रह्म परम ओम सुंदर गोपालम उर्वन मालम नयन विशालम दुःखहरम वृंदावन चंद्रमानंद कंदम परमानंदम धरणिधरम वल्लभ घन श्यामम पूर्ण कामम अत्यभिरामम प्रीतिकरम भज नंद कुमारम सर्व सुख सारम तत्व विचारम ब्रह्म परम श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय।